ये वही हेमंता है ना, जिसने पहले कहा था कि अगर कोई मैं किसी मियाँ को खुश नहीं रहने दूंगा। अब वही बात है ना कि डर गए थे भैया, तुम्हारे पप्पा ने बोला था क्या कि ट्विटर हैंडल से वीडियो डिलीट कर दो। डर गए थे क्या ये हेमंता? और क्या वीडियो पहले लगाई, फोटो लगाए, बाद में डिलीट कर गया, डर गए थे क्या? अब वही है ना, ये वही गोबर भक्त, वही अंधभक्त है ना, जिन्हें कुछ पता तो होता नहीं है, खुद जिहादी है और मुसलमानों को बोले कि ये लब जिहाद करें। वही नफरती चिंटू है ना ये। और असम के मुख्यमंत्री होकर मैं तो ये कहूंगी कैसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें बात करने का लहजा नहीं है, तमीज नहीं है, और जिनको ये नहीं पता कि ये भारत है, सेकुलर देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि मियाओं को खुश नहीं रहने देंगे। अरे भैया, पहले इनको ये सोचना चाहिए कि जनसंख्या किसकी ज्यादा है, मियाँ की ज्यादा है या फिर इन लोगों की ज्यादा है। लेकिन इनको इस बात से तो कोई मतलब नहीं है। एक तरफ इनके पप्पा मोदी जी, इनके पप्पा मोदी जी कहते हैं भैया मैं ईद वाले दिन मुसलमानों के घर से सेवैयां लेकर खाता था, और वहीं दूसरी तरफ बेटा ऐसा नकारा है जो कहता है मैं मियाँ को खुश नहीं रहने दूंगा। होगा क्या? वही चीज है ना। अब इनके पप्पा तो चुप है, क्यों? क्योंकि उनका नाम तो एप्स्टीन फाइल में आ गया। तो अब तो वही बात है ना, उसे छुपाने के लिए वो घर में बैठे हैं कि भैया कैसे भी मेरा नाम तो यहाँ से मिट जाए, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े नाम आ गए। शर्म आनी चाहिए आपको, एक मुख्यमंत्री को हेमंता कह रही हैं आप। अरे शर्म तो आप जैसे लोगों को आना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी है, एक मुख्यमंत्री का लिहाज ऐसा है कि ऐसे बात करते मुसलमानों को लेकर। मुख्यमंत्री है, इतना तो सोचना चाहिए ना कि हमारे राज्य में हर एक नागरिक रहता है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, और जिताया होगा ना हेमंता को, मुस्लिमों ने भी वोट दिया होगा, ना कि केवल हिंदुओं ने जिता दिया। जब गलत बोला गया है तो उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन आप उसको हेमंता बोलेंगे एक संवैधानिक पद पे बैठा इंसान को? संवैधानिक पद की इज्जत है, लेकिन उस इंसान की इज्जत नहीं है जो देश में नफरत फैलाए या फिर देश में बांटने की बात करे या फिर ये बोले कि मियाओं को मैं खुश नहीं रहने दूंगा। गलती से पोस्ट हो गई थी वो वीडियो। अरे भैया, गलती से पोस्ट क्या हो गई, सही हुई होगी, उन्होंने जानबूझ के पोस्ट की होगी ताकि नफरत फैलाई जाए। लेकिन वही चीज है ना, बाद में इनके पप्पा ने बोला होगा, पीएमओ से फोन गया होगा कि भैया ये पोस्ट। प्रधानमंत्री मलेशिया के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं। अब वही चीज है ना कि पप्पा तो शेखों के हाथ भी चूमते हैं इनके पप्पा, लेकिन उन्हीं के बेटे हैं, नकारा है, तो करेंगे क्या? अब वही चीज है ना, ये लोग भारत में रह के मियाओं को गाली दें, और जब दुबई जाएंगे तो शेखों के हाथ चूमेंगे, या फिर किसी अरब कंट्री में जाएंगे तो उनके गले लगेंगे। बिरयानी चापने तो पाकिस्तान पहुंच गए थे, तब मुसलमानों को गाली नहीं दी थी। मियाँ अलग है, मुसलमान अलग है। अरे मियाँ मुसलमान में क्या फर्क है, बताना जरा, कुछ फर्क है? बंगाली मुसलमान तो भारत में आधे से ज्यादा तो मियाँ है ना। मियाँ जो है वो नमाज नहीं पढ़ते क्या, या वो वहां नहीं जाते, दरगाह में नहीं जाते क्या? मियाँ मुसलमान में फर्क है क्या? मतलब पहले तुम हिंदुओं में बांट रहे थे, फिर तुमने जाति में बांटा, अब तुम मियाँ में भी बांटने लगे कि भैया ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं, अब तुम इसमें भी बांटोगे। वही चीज है ना, नफरत फैलाने वाले तुम ही सब हो, क्योंकि तुम सबको पीएमओ से मिलता है लिफाफा। अब लिफाफा मिल गया होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा का नाम खराब ना हो बिल्कुल भी, तो इसीलिए तुम लोग को भाई लिमिटेड सवाल है, वही पूछोगे बार बार। नफरत की राजनीति कर रहे हैं क्या हेमंता? अरे ये भी पूछने की बात है कि राजनीति कर नहीं रहे, साफ साफ नजर नहीं आ रहा है कि कभी कहते मियाँ को खुश नहीं रहने देंगे, कभी कहते हैं कि कोई ऑटो वाला अगर 10 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए काहे दें? 4 रुपए भाई उसकी मेहनत की कमाई है, जो मांगेगा पूरा देंगे ना। अगर हम किसी हिंदू का सपोर्ट कर रहे हैं तो मुसलमान का भी करेंगे ना। और ये भारत है, सेकुलर देश है, यहाँ पे हर जाति रहती है, हिंदू सिख ईसाई और मुस्लिम सब रहते हैं इस भारत में, ठीक है, सेकुलर देश है, इसीलिए हमारे भारत को ना अखंड भारत कहा जाता है। लेकिन वही चीज है ना, 2014 के बाद से जब से ये सरकार आई, पहले किसी छोटे बच्चे को भी नहीं पता था कि उसके बगल में कोई मुसलमान रहता है। लेकिन वही बात है ना, 14 के बाद इनके पप्पा आए सरकार में, अब भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना स्टार्ट कर दी कि पहले हिंदुओं को, पहले पंडितों को और मुसलमानों को लड़ाया, फिर जाति में बांटा, फिर यूजीसी लाए, फिर सोचा कि अब ओबीसी और पंडितों और इन सबको बांट दें। वो सोचा, वो भी इनका हटकंदा काम नहीं आया, तो अब सोचा कि अपने मुख्यमंत्री से बोल दें कि मियाँ के नाम लेके बोलो, उनको भी बांट दो, मुसलमानों को भी 2 भागों में बांट दो कि ये मुसलमान है, ये मियाँ है। तो आप ब्राह्मण हो कि क्यों आखिर सीएम हेमंता जी का विरोध कर रही हैं? ब्राह्मण हूँ ना, पढ़ी लिखी ब्राह्मण हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे लोगों का ना नफरती चिंटू का विरोध करती हूँ, जैसे बाबा बागेश्वर का विरोध करती हूँ। क्या ब्राह्मण है और मुसलमानों के साथ हैं? अरे भाई, ब्राह्मण हूँ तो क्यों नहीं होंगी मुसलमानों के साथ, वो भी तो हमारे भाई है ना, वो भी तो हमारे घर के पड़ोस में रहते हैं या फिर कहीं बाहर से आए हैं, तो यहीं के ना, है तो भारत के निवासी ना, या कहीं बाहर से उठ के आए हैं।